नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहती हूँ, इस बार आपको थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। तो कुछ कारणों की वजह से हम कुछ एपिसोड पब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए हमें आप माफ कीजिएगा और सुनते रहिए प्रेम रंग। ये कहते वक्त बहुत अच्छा लगता है कि हम 100 के ऊपर एपिसोड पब्लिश कर चुके हैं और आप बहुत सारे लोग हमारे साथ हो। तो दोस्तों, आप ऐसे ही साथ बनाए रखिए और सुनते रहिए प्रेम रंग। एक और चाल खेलेगा राज। तो दोस्तों, समीर और पूजा की वैसे दिल की बात एक दूसरे को तो बता चुके हैं। समीर पूजा से अपने दिल की बात तो कह चुका है और उसने और हम सब ने पूजा की आंखों में समीर के लिए मोहब्बत भी देख ली है। जब प्रिया उसका हाथ पकड़कर डांस करने ले जाती है, तब कैसे पूजा ने उससे हाथ छुड़ा खुद समीर के साथ डांस किया था। तो आगे चलिए इनकी लव स्टोरी में आगे क्या होता है देखते हैं। समीर और पूजा मोहब्बत के ख्यालों में खो जाते हैं, ये तो आपने भी देखा है। और यहाँ घर पर किसी को अभी ये तो पता नहीं है कि इन दोनों की प्रेम कहानी और बताने वाला कौन है। समीर को ये समझ नहीं आता अचानक से ये चेंज पूजा में कैसे हो गया। पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम के सिवा वो मुझे भी पसंद करने लग गई, ये तो चमत्कार है। वही सोच में समीर राज से कहता है कि सच में भगवान जी की मुझ पर बड़ी ही कृपा हुई है जो आज पूजा ने मेरे दिल की बात मान ली। इस बार कोई गलती नहीं करनी है, मुझे जल्द से जल्द पूजा के घर जाकर रिश्ता तय करना है। तुम भी अपने मम्मी पापा से कह देना, मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ बात करता हूँ। तब राज कहता है 2 दिन के बाद चलेंगे ना, इतनी क्या जल्दी है। तब समीर कहता है देखो, मुझे ना इस मामले में बिल्कुल देरी नहीं करनी और मजाक भी नहीं, क्योंकि पता नहीं पूजा का मूड कब चेंज हो जाए। उससे पहले ही मुझे सब कुछ सही करना है। पता नहीं वो कब गुस्सा हो जाए, कब बात बिगड़ जाए। इससे तो अच्छा है अभी उसका मूड बहुत अच्छा है, शादी की बात कर ही लेते हैं और टाइम वेस्ट क्यों करना है। और मैंने तो अपने घर वालों को सभी कुछ बता दिया है और सभी मान गए हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है, सभी बहुत खुश हैं। तब राज कहता है तो डरने की क्या बात है, पूजा के घर वाले भी मान जाएंगे। और सभी राज के परिवार और समीर के परिवार वाले साथ मिलते हैं और फिर हंसी मजाक करते हुए समीर से कहते हैं चलो अच्छा हो गया कि तुमने भी लड़की पसंद कर ली, अब कोई देर नहीं करेंगे, आज ही हम पूजा के घर जाकर रिश्ता फिक्स करके आते हैं। और सभी पहुंच जाते हैं सुहानी पूजा के घर। उनको देखकर सभी को आश्चर्य हो जाता है। बातों बातों में ही सुहानी के शादी की बात चलते ही समीर की मम्मी भी कह देती है हमें भी एक लड़की की तलाश है। बहू के रूप में हम तो पूजा को देखते हैं समीर के लिए। क्या आप लोग इस रिश्ते से राजी हो?
उनकी बात सुनते ही पूजा की मम्मी बहुत खुश हो जाती है और कहती है हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राज और समीर तो जिगरी दोस्त है, भाई के समान है। खुद आंटी के कहने पर सबके चेहरे पर भी खुशी छा जाती है। उसी वक्त पूजा के पापा कहते हैं लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने पूजा के लिए एक रिश्ते की बात चलाई थी। इस संडे वो लोग आने वाले हैं। किसी रिश्तेदार ने ये रिश्ता सुझाया है, तो मैं अभी ना नहीं कह सकता उन लोगों को। उनके आने के बाद ही हम ये रिश्ता फिक्स करेंगे। सिर्फ 2 दिन की ही बात है। तब सुहानी के पापा कहते हैं लेकिन भैया हमने तो वहाँ रिश्ता फिक्स नहीं किया है, तो उनको घर आने से पहले ही मना कर दीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है? पूजा के पापा कहते हैं नहीं, ऐसा सही नहीं लगता है। वो हमारे रिश्तेदार है, उनको बुरा लग सकता है। और प्रॉब्लम ही क्या है, 2 दिन की तो बात है। उनकी बातें सुनकर पूजा को टेंशन आ जाता है। पूजा सुहाने से कहती है देख अब सब कुछ सही है, पर ये पापा बार बार उस रिलेटिव की बात कर रहे हैं। सुहाने के पापा कहते हैं लेकिन बेटी से भी पूछना जरूरी है ना, उसकी खुशी का ख्याल हमें रखना चाहिए। पूजा के पापा कहते लेकिन मैंने उनसे वादा किया है, उन्हें एक बार आने तो दीजिए। लड़का आ जाने के बाद सोचते हैं क्या करना है। अभी मैंने भी कुछ फिक्स नहीं किया है, न कोई उनसे प्रॉमिस किया है। इस संडे आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो बात ही खत्म। फिर मुझे पूजा और समीर के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने इस रिश्ते से ना भी तो नहीं कहा है। सिर्फ 2 दिन की बात है। पूजा के पापा की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कहता। पूजा का दिल बार बार कहता है कि वो खुद जाकर अपने पापा से कहे मुझे उस लड़के से नहीं मिलना जिससे मुझे शादी ही नहीं करनी है, मुझे तो समीर के साथ शादी करनी है। लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती, वो चुप रहती है। चाय नाश्ता करने के बाद समीर, राज और उसके मम्मी पापा थोड़े मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें लगा था झट से ये रिश्ते की बात हो जाएगी, क्योंकि शादी की तैयारियों में देर नहीं होनी चाहिए थी। समीर भी कुछ उदास सा हो जाता है। रास्ते में कुछ बात ही नहीं करता। उसकी हालत देख राज उससे कहता है ये क्या तुम मुंह लटकाए खड़े हो? अरे उन्होंने तुम्हें ना थोड़ी ना कहा है। 2 दिन की बात है, 2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी। लोग अपने घर चले जाते हैं। राज की मम्मी राज से कहती है बेचारा समीर बहुत निराश लग रहा था, तुम उसे समझा देना। बुरा तो हमें भी लगा है, लेकिन किसी किसी की सोच हो सकती है, हम क्या कर सकते। राज कहता है आप सही कह रही हो, मैं कल ही समीर से बात करता हूँ, वो मान जाएगा। और इन सब में तो मैंने सुहाने से बात ही नहीं की। तभी राज के पापा कहते हैं अरे बेटा अभी कितने दिन रह गए शादी के लिए, जितनी बातें करनी है बाद में कर लेना, कोई रोकने वाला नहीं। अभी ये बेचैनी बेकरारी जितनी बढ़ जाए उतनी अच्छी बात है, प्यार और बढ़ जाएगा। राज की मम्मी कहते हैं अच्छा जी, आपको प्यार मोहब्बत की बातों का बड़ा नॉलेज है। हंसते हुए राज के पापा कहते हैं आपसे ही सीखे हैं रानी सरकार। इस बात पर सभी हंसते हैं। दूसरे दिन ही ऑफिस में चुपचाप बैठे हुए समीर के पास जाकर राज उसे कहता है तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक जबरदस्त आइडिया दिमाग में आया है। आज हम यहाँ से ऑफिस से निकलते रास्ते में मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। समीर पूछता है लेकिन कौन सी आइडिया, पहले बताओ। राज उसे कहता है अभी नहीं, पहले वर्क कंप्लीट करते हैं, बाद में फ्री होकर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, समझाता हूँ। ऑफिस के बाद समीर और राज कार में बैठकर बातें करते हैं। राज उसे कहता है
तुम ना अभी के अभी पूजा से बात कर और उससे पूछना वो लड़का कहाँ का है, कहाँ रहता है, उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए बस। समीर बहुत आश्चर्य से पूछता है, लेकिन क्यों? उसकी इंफॉर्मेशन से हमें क्या लेना देना? वो तो संडे आने वाला, कुछ तो क्लियर बताओ। राज उसे कहता है, तुम पहले पूजा से उस लड़के के बारे में पूछ लो। समीर उसकी बात मानकर पूजा को कॉल करता है और फिर हेलो की आवाज आती है। समीर उससे कहता है, कैसी हो तुम? ये क्या तुम्हारी बातों में थोड़ा टेंशन नजर आ रहा है? कोई टेंशन वेंशन नहीं है, पहले ये बताओ कॉल क्यों किया? पूजा के गुस्से वाली बातों से समीर सोच में पड़ जाता है, क्या बात करूं, कैसे बात करूं? तभी राज खुद बात करने लगता है। कहता है, पूजा जी, आपसे जो बात करने जा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। और पूजा जी, आपको जो देखने आने वाला वो लड़का है उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो देखिए, इससे हमें फायदा होगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप अपने पापा से पूछ लीजिए। पूजा कहती, लेकिन मैं पापा से कैसे पूछ सकती हूँ और उसका नंबर भी कैसे मांग सकती हूँ? ओके, किसी की हेल्प लेकर देखती हूँ। तब राज कहता है, आज के आज मुझे मोबाइल नंबर आप बता दीजिए। आपके पास ओनली 1 आवर है। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। आपके पास बहुत कम वक्त है, जल्दी से मुझे कॉल करके उसका नंबर दीजिए। ओके ठीक है कहकर पूजा कॉल डिस्कनेक्ट करती है। सुहानी उसके पास आकर पूछती है, क्या हो गया जी, तुम गुस्सा और टेंशन दोनों में क्यों लग रही हो? पूजा सारी बात बता देती है। तब सुहानी कहती है, ओह तो ये बात है, तो तुम प्रिया को कॉल करो। नहीं, इसमें प्रिया क्या कर सकती है? पूजा कहती है। तब सुहानी कहती है, देखो पूजा की मम्मी को बहुत सारे सवाल पूछने की आदत है, बातों बातों में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है और उनके सवालों को कोई टाल भी नहीं सकता। हम दोनों की मम्मी की वो बेस्ट फ्रेंड भी है। तुम बस प्रिया को सब कुछ समझा दो, बस सब कुछ सही कर देगी। चलो जल्दी से कॉल कर लो। जवाब में पूजा कहती है, नो बिल्कुल नहीं, प्रिया कॉल पर कुछ नहीं समझ सकती, मेरा पूरा दिमाग खा जाएगी समीर की बात लेकर, तुम ही खुद बात करो। सुहानी कहती है, ठीक है, मैं उसे मैसेज करके सब कुछ समझा देती हूँ, वो समझ जाएगी, कॉल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुहानी प्रिया को मैसेज कर देती है और सच में कुछ ही पलों में ही प्रिया और उसकी मम्मी उनके घर आ जाती है। और फिर प्रिया की मम्मी शुरू हो जाती है जो उनकी आदत थी, सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, तो पूजा की शादी की बात चल रही है, कहाँ का लड़का है, कौन है, हमें भी तो बताओ। ओ माय गॉड, आप लोग भी ना हमसे बात छुपाने लग गए। सुहानी की मम्मी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को खुद पता नहीं है। भाई साहब कुछ बताते तो पता चलेगा ना। तब पूजा की मम्मी पूजा के पापा को बुलाकर कहती है, जरा इधर तो आइए, हमें भी तो बताइए, वो जो लड़का संडे आने वाला था वो कौन है, क्या है? ये देखिए बाहर प्रिया और उसकी मम्मी आई है। और फिर पूजा के पापा बाहर आते हैं। हाय हेलो कहने के बाद वो कहते हैं, ज्यादा कुछ तो पता नहीं, अपने ही रिश्तेदार के पहचान का कोई लड़का है, मुंबई में रहता है, रईस खानदान से है, सिद्धार्थ नाम है, देखने में अच्छा है। प्रिया की मम्मी पूछती है, क्या भाई साहब आप भी, आपने छानबीन कर ली या नहीं? आजकल सभी लोग फ्रॉड होते हैं, आपको ये रिश्ता बहुत सोच समझकर करना चाहिए। शादी ब्याह की बात है, सावधानी बहुत बहुत जरूरी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड केसेस हुए हैं।
सुहानी की आंटी यानी पूजा की मम्मी कहती है, और नहीं तो क्या, जान पहचान हो तब भी प्रिया की मम्मी जो कह रही है वो भी सही है। तब प्रिया कहती है, लेकिन अंकल जी आपके पास उनका नंबर तो होगा, नंबर तो दीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। लेकिन नहीं, आपके पास नंबर होगा ही नहीं। तब पूजा के पापा कहते हैं, अरे बेटा ऐसा नहीं है, मेरे पास नंबर सब कुछ सेव करके रखा हुआ है, अभी दिखाता हूँ। और वो नंबर सबके सामने कह देते हैं और जल्दी से प्रिया नंबर नोट कर लेती है। यहाँ इनकी बातें चलती है, सबसे छुपकर पूजा वही नंबर राज को मोबाइल पर सेंड कर देती है। पूजा, सुहानी, समीर सब सोचने लगते हैं, राज करने वाला क्या है, कौन सी आइडिया राज के दिमाग में चल रही है। तो दोस्तों, आप भी यही सोच रहे हो ना, अब राज कौन सा प्लान करने वाला है, उसके टैलेंटेड दिमाग से कौन सी आइडिया आने वाली है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे अगले एपिसोड में। करना है थोड़ा सा इंतजार, और यूं ही आप सुनते रहिए और शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, और वही प्रेम रंग में रंगते रहिए